धन्यवाद संजय जी। अरिंदम भट्टाचार्य जी जो शांतिपुर से एमएलए हैं, योग कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, एलएलबी एलएलएम किया आपने और बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं और तेजस्वी नेता हैं बंगाल के। कांग्रेस से जीते थे, फिर टीएमसी में सम्मिलित हुए और टीएमसी की अराजकता देखने के बाद मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक अच्छे युवा नेता जो कि बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं हमारे महामंत्री भूपेंद्र शाहनवाज जी को बुला कोई विजन होता है, प्लानिंग होता है, और वो विजन, वो प्लानिंग, वो सोच, वो सपने जब हम लोगों को लेके पॉलिटिक्स करते हैं तो सब उनको घेर के वो सपने होते हैं, वो प्लानिंग होता है। तो हमारा भी ऐसा ही था। मेरे लोग, मेरा स्टेट, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके लिए एक सपना देखा था, बेटरमेंट हो। राजनीति का यही मकसद होता है कि आप जहां हैं वहां से बेटर कहीं लेके जा सकें। तो हमारा भी यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, मेरे प्रदेश के लोग, स्टेट के लोग, उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर मिले, स्पेशली द यूथ, युवा जो हमारा नेक्स्ट पीढ़ी है, हम उनको क्या देके जाएंगे। आज जो स्थिति है जिसको हमने सुधारने की बहुत कोशिश की, बार बार सजेशंस दिए गए, पर उसका कोई अर्थ नहीं निकला। आज युवाओं को अगर फेसबुक पे, अपने सोशल साइट पे यह लिखना पड़े कि मैं अपना किडनी बेचना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मुझे नौकरी दे दे, यह हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल का यूथ, कोई भविष्य नहीं है उसका। आज पश्चिम बंगाल के यूथ के पास काम नहीं है। लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा, पूरे हिंदुस्तान से जो लोग पश्चिम बंगाल की तरफ आ रहे थे, जो बाहर काम करते हैं, लेबर सेक्शन, आपने उनका यूथ एज ग्रुप देखा, वो सब बिलो 40 थे, बिलो 35 कह सकते हैं। तो ये लाखों की तादाद में यूथ, इनको पश्चिम बंगाल में काम नहीं मिला, इसीलिए ये लोग मजबूर हुए बाहर जाने के लिए। लॉकडाउन पीरियड में वो मंजर दिखा हमें कि किस तरीके से छोड़ छोड़ के आए। आश्वासन मिला कि राज्य में ही काम मिलेगा, पर वो आश्वासन भी आश्वासन ही रहा। उन लोगों को फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि काम नहीं है। देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर इज नो फ्यूचर प्लानिंग, देयर इज नो विजन। सिर्फ व्यक्ति आक्रमण है, राजनीति है, काम जीरो। आज एक स्टेट जो इतने दिनों के मिसरूल के बाद, 35 साल टू बी प्रिसाइज, बहुत उम्मीद के साथ एक सरकार को लेके आई थी, और उस उम्मीद पे वो सरकार खड़ी उतर पाई। आज पश्चिम बंगाल और बंगालियों का नाम जोड़ा जा रहा है करप्शन के साथ, जो कभी नहीं हुआ।
आज हम इन चीजों को अटेन कर पाए जो हमारे लिए शर्म की बात है। हम हमारे युवा पीढ़ी के लिए उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी। और हमने इस काम के लिए कभी भी बीच में कोई अड़ंगा नहीं डाला सरकार के। हमने कहा हमारी राजनीति जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए, काम में रुकावट नहीं होना चाहिए। इसीलिए समर्थन भी किया था 2017 में, विधायक बनने के बाद भी। विधायक बने थे कांग्रेस के सिंबल पे, फिर भी समर्थन किया था, ताकि ये ना बोल पाए कि साहब आपने तो प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप राजनीति करते रहे। हमने राजनीति नहीं किया, हमने आपको मौका दिया, बट उस मौके से मिला क्या कि हमें भी काम करने के लिए आपने हाथ पैर बांध दिए, हम काम नहीं कर पाए। और यही बात सिर्फ मैं नहीं, बाकी बहुत जगह से यही बात आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि जो लोग एलिजिबल लोग हैं उन्हें काम करने के लिए नहीं दिया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तो इस सिचुएशन से हम एक ही चीज सोच सकते हैं, भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो उनका सपना है आत्मनिर्भर भारत, वही तो हमारा भी सपना है कि आत्मनिर्भर शांतिपुर हो, आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल हो। तो इसीलिए मेरा सविनय निवेदन है, मैं तो ज्वाइन कर ही रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके आशीर्वाद लेके भारतीय जनता पार्टी में। मेरा आप लोगों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हर एक परिवार, हर एक सदस्य के पास यह सविनय निवेदन है कि पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पश्चिम बंगाल के युवा संप्रदाय को अपने पैरों पे इज्जत के साथ खड़े होने के लिए, कि वो सर उठा के चले, उन्हें रोजगार मिले और पश्चिम बंगाल फिर से वही पुराने अपने इतिहास के साथ, अपने सम्मान के साथ खड़ा हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखें, भारतीय जनता पार्टी को खुल के समर्थन दें, पश्चिम बंगाल के लिए, समाज के लिए, पश्चिम बंगाल के, आपके घर के लिए, आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बंगाली अस्मिता को चैलेंज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि किसी भी धर्म, किसी भी मत, किसी भी जाति के हिसाब से कहीं मतभेद नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो ये भेद क्यों करेंगे? आपको जो सूट करता है राजनीति में, आप उस हिसाब से किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगा देंगे और सब मान लेंगे, ये थोड़ी होता है। দেখুন, প্রথমত যখন আমি হিন্দিতে বলছিলাম, এখন বাংলার আপনাদের জন্য বলতেই হবে, আমাদের মতন শিক্ষিত প্রফেশনাল যুবকরা যখন রাজনীতিতে পদার্পণ করেন, তখন তাদের কিছু স্বপ্ন হয়, কিছু আশা হয়, এবং সেই স্বপ্ন, সেই আশা, সেইটা পুরোটাই সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করার হয় যে আমি তাদেরকে কি দিয়ে যাব। এটা একটা ব্রিগেড পলিটিশিয়ানের, যারা নিজেদের ক্যারিয়ার ছেড়ে তারপরে রাজনীতিতে এসছে, তখন সেই দিয়ে যাওয়ার একটা মেন্টালিটি হয়। তো সেই মেন্টালিটি নিয়ে আমরা রাজনীতিতে এসেছি। সেইখানে মানুষই সব। আপনারা জানেন, যখন আমি বিধায়ক হয়েছিলাম 2016 সালে, তখন আমি যুব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম পশ্চিম বাংলার। আমি একবারও চিন্তা করিনি কিন্তু বিধায়ক হওয়ার পরে যে আমার ওই পদটাকে ধরে রাখতে হবে, আমার সেই পদের ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে। আমার কাছে প্রথম প্রায়োরিটি ছিল আমার কনস্টিটিউয়েন্সির লোকগুলো, যাদের উপরে অহেতুক অত্যাচার হচ্ছিল, যাদের বঞ্চিত করা হচ্ছিল সব সুযোগ সুবিধার থেকে। সেখানে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিই যে রাজনীতি আগে না, আগে সাধারণ মানুষ, এবং সেই ফয়সলা করে মানুষের স্বার্থে একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিই যে আমরা রাজনৈতিক ভাবে ওই বাধা সৃষ্টি করব না। কাজ হোক, উন্নয়ন হোক। যখন বলছেন উন্নয়নমুখী সরকার, তো কাজ হোক, উন্নয়ন হোক, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা রাজনীতি করার জন্য ব্যক্তি অরিন্দম ভট্টাচার্য রাজনীতি করবে, তার জন্য মানুষ সাফার করবে, সেটা হতে পারে না।
তো সিদ্ধান্ত নিলাম তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করব 2017। কিন্তু তারপর কি দেখা গেল, যে সেই মানুষের সাফারিং চলতে থাকলো, আমরা কাজ করতে পারলাম না। বারবার জানানো হয়, সেখানে কোনো পদক্ষেপ হয় না, এবং সেই জিনিসটাই দেখি বিভিন্ন জায়গায় ওই একই সমস্যা চলছে। তো সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকে যদি আমার লোকেরা সেইভাবেই সাফার করতে থাকে যেভাবে তারা সাফার করছিল, আজকে যদি যুব প্রজন্ম এইভাবেই ঘুরে বেড়ায়, তাদের কর্মসংস্থান নেই, তাদের মর্যাদা নেই, তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখতে হচ্ছে যে আমি কিডনি বিক্রি করে দিতে চাই, আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন, এই পশ্চিমবাংলার আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম? আর এর সাথে আমাদের মতন যুবকরা কি করে পার্টি হয়ে থাকতে পারে? তাই এই সিদ্ধান্ত, যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেরকম বলেছেন, তার ড্রিম প্রজেক্ট আত্মনির্ভর ভারত, নিজের পায়ে যে ভারতকে দাঁড় করাবেন উনি বলেছেন, যে ভারতের স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি, আমিও ঠিক সেইভাবেই আমার শান্তিপুরকে আত্মনির্ভর দেখতে চাই, আমার পশ্চিম বাংলাকে আত্মনির্ভর দেখতে চাই, যেখানে আমার যুব সম্প্রদায় মাথা তুলে বাঁচার অধিকার পাবে। আমার যুবক ভাইয়েরা বোনেরা, তাদের লিখতে হবে না যে আমি কিডনি বিক্রি করে দিতে চাই, আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিই। তাদের কোথাও ঘুষ দিতে হবে না চাকরির জন্য। তাদের যেটা প্রাপ্য মর্যাদা তারা পাবে। সমাজে যেই স্থান আগামী দিনে তাদের বাবা মারা স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্থানটা তারা অর্জন করতে পারবেন। এবং পশ্চিমবাংলায় ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে, পশ্চিমবাংলার সার্বিক উন্নতি হবে। এবং তার জন্যই আমি প্রত্যেককে আপনাদের মাধ্যমে একবার আবেদন রাখছি, যে দল মত ধর্ম জাতি নির্বিশেষে প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যেই সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির সবকা সাথ সবকা বিকাশ যার স্লোগান, আত্মনির্ভর ভারত যার স্বপ্ন, তার পাশে সবকিছু ভুলে গিয়ে তাকে সমর্থন করা, এবং আগামী 2021-এর নির্বাচনে পশ্চিম বাংলাকে যাতে আবার সেই লস্ট প্রাইড ফিরিয়ে আনা যায়, তার জন্য প্রত্যেককে বিজেপিকে সমর্থন করার আবেদন রাখছি। ধন্যবাদ।